जी आज अलसुबह होने वाली बारिशों के नतीजे में बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। मैं इस वक्त सतपारा रोड पर मौजूद हूँ और अगर हम रोड की बात करें तो रोड मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तबाही का शिकार हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड स्लाइडिंग हुई है। बिल्कुल पावर हाउस के करीब का ये इलाका है। रोड की बहाली के लिए ताहाल कोई काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर हम वाटर चैनल की बात करें तो वाटर चैनल भी काफ़ी हद तक तबाह हुआ है। जो पावर हाउस 2 का जो वाटर चैनल है वो भी तबाह हुआ है और इसे बहाल करने के लिए इस वक्त जो एहलकार हैं काफ़ी हाइट पर काम कर रहे हैं और पत्थर गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बिजली की जो फराहमी है वो भी शहर के अंदर इस वक्त मुतासर हुई है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मंठल की तो मंठल का जो वाटर चैनल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं डैमेज हुआ है। और इसके अलावा बल्तिस्तान रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस स्कर्दू में सैलाब के हवाले से बताते चले कि गम्बस स्कर्दू में भी सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। ख़ासतौर पर हम काजी मलापुर की बात करें तो उस तरफ जो बिखरे हुए नाले हैं उन्होंने काफ़ी हद तक तबाही मचाई है और लोग अपनी मदद आप के तहत वहाँ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और इंतजामी सतह पर भी अब इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से इतलात ये है कि गिलगित स्कर्दू रोड भी इस वक्त मुतादिद मकामात पर बंद है और स्कर्दू को मुतादिद दीगर इलाकों से मिलाने के लिए दो ही रास्ते हैं। एक तो देवसाई रोड है, दूसरा स्कर्दू रोड है, जो कि दोनों रास्ते इस वक्त जुज़ी तौर पर बंद हैं जिसकी बहाली के हवाले से ताहाल कोई इतलात नहीं है। इस वक्त किस तरह के नुकसानात का सामना है ये हम पूछते हैं किफ़ायत से। किफ़ायत, यहाँ पर तो आपके इलाके में भी सैलाबी सूरत हाल है। जी जी, यहाँ पे आज सुबह जो है रात के तकरीबन 4:35 पे जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो मैंने बाहर आके देखा तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और सुबह जब मैंने इसको फिर आगे हमारा एक ग्रुप है मंठल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने मैसेज कर दिया, लड़कों को कहा कि बारिश बहुत तेज़ है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं हमारा जो पुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और वाटर सप्लाई का भी मसला भी हमारा है। और साथ में वो भी वाटर सप्लाई भी जो है ना हमारी जो है मुनहदम हो गई है। इस टाइम पे मंठल गाँव में पीने का पानी है ना खेतों के लिए पानी है। तो ये अलग सुबह हुआ है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जो है ना आगे हुकाम बाला से यही अपील है कि पहले भी ये रोड ये जो कूल है ताज़ा बनी थी, तो जिसको जो है कूल से यहाँ फ़ायदा नहीं। अगर यहाँ पे अंडर अंडर जो है अंडरग्राउंड पाइप लगाए बगैर जो है ना हमारा जो मंठल का की बहाली मुस्तकबिल में नहीं हो सकती। तो इस हवाले से हमारी उनसे गुजारिश है कि अगर पाइप का कोई यहाँ पे निज़ाम बनाए हमारे लिए कोहल के लिए। और साथ में सतपारा रोड पे भी आगे भी लैंड स्लाइडिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि वो दिवसाई के सफ़र ना करें, क्योंकि आगे भी वेदर फोरकास्ट थोड़ा सा कह रहे हैं कि गरज चमक के साथ मजीद बारिशें होने के इम्कान हैं। सही थैंक सही यू। सही। सतपारा रोड मुताबिक मकामात पर डैमेज हो चुका है और आमदरफ्त के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिफाजती बाड़ यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं ताकि गाड़ियाँ आगे मूवमेंट ना कर सकें और गाड़ियों की मूवमेंट के लिए इस वक्त रोड फिजिबल भी नहीं है क्योंकि पत्थर आ रहे हैं और आगे भी मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है। दूसरी जानिब हम गम्बस कर्दू की बात करते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सैलाबी सूरत हाल है और वहाँ जो नुमाइंदा लोगों से हमारी बात थी उनका ये बताना है कि पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है और तबाही व सैलाबी लहर ने मचाई है और लोग वहाँ इमदादी कार्रवाई में इस वक्त भी मसरूफ़ हैं। ये इलाका पहले भी वनरेबल था और यहाँ पर भी पहले भी सैलाबी सूरत हाल का सामना वहाँ के वकीलों को करना करते रहे हैं वहाँ के वकील। इस वक्त भी वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर गम्बस कर्दू समेत जो अमला है वो इमदादी कार्रवाई में इस वक्त मसरूफ़ है और ख़ासतौर पुलिस का जो अमला है वो भी हमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। नसीम भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, वाटर एंड पावर को रिप्रेजेंट करें। नसीम भाई ओवरऑल ज़रा नुकसानात की तफसीलात बताइएगा, इस इलाके में कौन कौन से नुकसानात हुए? चैनल तकरीबन कोई 5 जगहों से मुकम्मल स्लाइड होकर भरा हुआ है, तकरीबन कोई 450 फुट लंबाई में। और चैनल के नीचे साइड से भी चैनल ओवरहैंग हुआ है। ये तकरीबन हमारा कोशिश है, तकरीबन इस वक्त कोई 45 से 50 नफर ऊपर लेबर काम कर रहे हैं। ठीक। हमारी फुल कोशिश है, इंशाल्लाह रात को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर ऊपर से स्लाइडिंग का मसला ना हुआ तो सही। इंशाल्लाह कल शाम तक इसको रिस्टोर करने का हमारा फुल कोशिश। बिजली की सूरत हाल के बारे में ज़रा बताइएगा। बिजली का अभी अगर इस चैनल की वजह से तकरीबन हमारा 8 मेगावाट मुकम्मल शट डाउन हो चुका है, इसलिए ओवरऑल बिजली बहाल करने में कितना वक्त लग सकता है? ये कल शाम तक इंशाल्लाह हमारा पूरा कोशिश है, पूरा फुल लेवल लगाकर कल शाम तक इसको रिस्टोर करने की हमारा फुली कोशिश है। कल शाम तक इंशाल्लाह ये पावर चला सके। थैंक यू नसीम भाई, थैंक यू। स्कर्दू शहर में ऑलरेडी बिजली की शॉर्टेज का सामना जो है हमें करना पड़ रहा है और इस वक्त नसीम साहब के मुताबिक 8 मेगावाट बिजली जो है वो बंद है शहर के लिए और सैलाब की तबाहकारियों ने वाटर चैनल जो है वो तबाह कर दिया है। और वाटर चैनल के हवाले से भी ये बताया जा रहा है यहाँ पर इनका जो अमला है वो काम कर रहा है और मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि कल शाम तक वाटर चैनल को
बहाल किया जाएगा। अकबर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अकबर साहब, ओवरऑल बिजली की सूरत हाल के बारे में बताइएगा, और वाटर चैनल कितना डैमेज हुआ है, इसे बहाल करने के लिए आपका अमला इसका काम यहाँ पर कर रहा है, कब तक इसे बहाल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, ये चैनल का काम आज सुबह डैमेज हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन हमने बहाल कर दी है। बाकी चैनल के ऊपर काम हो रहा है, बंदे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कल तक इसको बहाल कर दें। सही। इसके अलावा कहाँ कहाँ से बिजली के मुअत्तल होने की इतलात हैं? इसके अलावा सिर की बिजली की मुअत्तल हो गई थी, वो भी बंद थी। वो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, कोई सफ़ेदे वफ़ेदे लग गए थे। अभी वो रिस्टोर हो चुकी है। तो हम वापडा की सप्लाई की, क्योंकि शहर की पूरा डिपेंड हमारा वापडा के सतपारा की सप्लाई के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ये इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। सही। बाकी हॉस्पिटल के लिए हमने उसके लिए सरमिक की सप्लाई बहाल की है। जो एसेंशियल सर्विसेज और हॉस्पिटल के लिए हमने सरमिक सप्लाई बहाल की है। सही। तो इस वक्त अस्पताल में बिजली की किल्लत का सामना नहीं है? अभी अस्पताल में बिजली की किल्लत का सामना नहीं है। हमने जनरेटर भी स्टैंड बाई रखा हुआ है। इसके अलावा सिर वो इधर से बंद हो गई तो उधर से बिजली थ्रू कर लेते हैं, खरमन की सप्लाई बहाल करते हैं। ठीक ठीक। बिजली को बहाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और साथ साथ वाटर चैनल को भी बहाल किया जा रहा है, और दीगर इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल है, खास सुबह गंबस खर्दू, वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे, और गंबस खर्दू में भी जो सैलाब की तबाहकारी है उस हवाले से भी आपको मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को, माविन इकबाल अली इकबाल और डायरेक्टर न्यूज़ ईशान नदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।